Hello friend, welcome to Deep Technical Science. My name is Deepesh Kumar Shekaria and today we discuss about on the topic of slope deflection equation. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है और कौन सी बीम में हम लोग इसका यूज करते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाली सपोर्टेड है वो फिक्स सपोर्टेड है और जो सेकंड सपोर्टेड है वो हमारा रोलर सपोर्ट है। तो क्या होता है कि व्हेन फिक्स सपोर्टेड देन स्लोप जीरो। जब फिक्स सपोर्टेड होता है तो जो स्लोप होता है वो हमारा जीरो होता है एंड व्हेन हिंज सपोर्टेड देन मूवमेंट इक्वल टू जीरो। और जब हम लोगों का हिंज सपोर्ट होता है तो मूवमेंट हमारा जीरो होता है। तो दोस्तों जब हम लोगों का क्या होता है फिक्स सपोर्ट होता है तो स्लोप जीरो होता है एंड जब हिंज सपोर्ट होता है तो मूवमेंट जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फार्मूला देखेंगे। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एम ए बी इक्वल टू 2EI अपॉन एल ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल अपॉन एल प्लस MFAB ब्रैकेट बंद। तो ये होता है हम लोगों का क्या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं कि लोड देखते हैं और लोड को कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं फिक्स एंड मोमेंट अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला फिगर दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन क्या सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, वो सेंटर में लग रहा है। तो हम इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट का वो कुछ इस तरह होगा। MFAB के लिए होगा -WL/8 और MFBA के लिए होगा +WL/8। और एट द सेकंड वाला फिगर आपको दिख रहा है तो इसमें पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन पॉइंट लोड जो है वो सेम डिस्टेंस से न लग के अलग मतलब डिफरेंट डिस्टेंस से लग रहा है, AB से लग रहा है। तो इसके लिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फार्मूला होगा वो होगा MFAB इक्वल टू -WAB² अपॉन L स्क्वायर। और जो MFBA के लिए होगा वो होगा MFBA इक्वल टू +WA² अपॉन L स्क्वायर। अब इसके बाद है दोस्तों आपको थर्ड वाला फिगर दिख रहा है तो इसमें क्या है कि जो लोड लग रहा है वो यूडियल लोड है। तो इसके लिए हम लोग जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा वो MFAB के लिए होगा -WL²/12 और MFBA के लिए होगा +WL²/12। अब फोर्थ वाला फिगर है इसमें मूवमेंट लग रहा है वो भी सेम डिस्टेंस पे लग रहा है। तो इसके लिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा वो MFAB के लिए होगा -M/4 और MFB के लिए होगा M/+M/4। अब आपको फिफ्थ फिगर दिख रहा है तो इसमें क्या है, इसमें भी मूवमेंट लग रहा है लेकिन सेम डिस्टेंस से नहीं लग के वो डिफरेंट डिस्टेंस AB से लग रहा है। तो इसके लिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा वो MFAB के लिए होगा -μB ब्रैकेट के अंदर 3A - L ब्रैकेट बंद अपॉन L² और MFB के लिए होगा -3A ब्रैकेट के अंदर 3B - L अपॉन L²। अब इसके अलावा अब जी हम बात करें किसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट की। तो दोस्तों जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो यदि पॉइंट लोड लग रहा है जो कि सेम डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट M इक्वल टू WL/4 होगा। और यदि दोस्तों दूसरा वाला फिगर दिख रहा है तो इसमें भी पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन सेम डिस्टेंस से नहीं लगकर डिस्टेंस मतलब डिफरेंट डिस्टेंस से लग रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा WAB/L और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा। और यदि पॉइंट लोड जो कि सेम डिस्टेंस पे लग रहा है उसके लिए डायग्राम इस तरह का बनेगा। और दोस्तों आपको थर्ड वाला फिगर दिख रहा है इसमें क्या है कि यूडियल लोड है। तो यूडियल लोड जो होता है उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL²/8 होता है, उसका फिगर पैराबोला बनता है। और फोर्थ वाला यदि कोई मूवमेंट है तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट -μA/L और μB/L होता है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की। तो हमारी जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है वो हम लोगों की 6 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं FEM कैलकुलेशन मतलब फिक्स एंड मूवमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। जो और हमारी सेकंड स्टेप होती है उसमें हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालते हैं। और जो थर्ड स्टेप होती है उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालते हैं। और जो फोर्थ स्टेप होती है उसमें हम लोग फाइनल मूवमेंट निकालते हैं। और जो फिफ्थ स्टेप रहती है उसमें हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। अब इन सब को निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि BMD और कॉन्ट्रा फ्लेक्सुलर और स्लोप डायग्राम बनाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फ्रॉम सिंपली सपोर्टेड बीम एंड लोकेटेड कॉन्ट्रा फ्लेक्सुरल पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि क्या है कि जो फर्स्ट वाली सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्टेड है, हिंज सपोर्टेड है। और जो बी सपोर्ट वो भी हिंज सपोर्टेड और थर्ड सपोर्ट है वो भी हिंज सपोर्टेड। तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पे हिंज सपोर्ट होती है वहाँ पे मूवमेंट 0 होता है। तो बी वाले सपोर्ट हम लोगों की क्या फिक्स सपोर्टेड है और सी वाली सपोर्ट ए और सी हम लोगों की हिंज सपोर्टेड है। तो इसलिए इस पे मूवमेंट ए सपोर्ट पे भी 0 है और सी सपोर्ट पे भी 0 है। अब इसके अलावा इसमें क्या सेंटर पर लोड लग रहा है वो भी सेम डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन का। और जो दूसरा वाला स्पान है दूसरे वाले स्पान में क्या हो रहा है कि थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस से लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे FEM फॉर स्पान AB मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे स्पान AB के लिए। तो जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया था कि जो हम लोगों का फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा जो कि सेम डिस्टेंस पे लग रहा है सेंटर में, तो उसके लिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा वो होगा -WL/8। तो W की वैल्यू हम लोगों की 5 है, L की वैल्यू 8 है और यहाँ पे 8। तो इन सब को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों की MFAB की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी प्रकार हम लोग MFBA की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है +WL/8। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी MFBA = +5। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे स्पान BC के लिए कंसिडर करेंगे। तो MFAB = -WAB²/12 इसका जो फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो MFAB = 10 × 3 × 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। तो MFAB की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की -14.7 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी प्रकार हम लोग MFBA की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है WBA² / L²। अब हम लोग कुछ नहीं करना, इसमें जो वैल्यू है वो पुटअप कर देना है। तो W की वैल्यू 10 × B की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 7 अपॉन 10²। तो हम लोगों का MFBA की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं हम लोगों की सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालते हैं। तो हम लोग स्पान AB के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा MAB = 2EI/L ब्रैकेट के अंदर 2θA + θB - 3del/L ब्रैकेट बंद प्लस MFAB। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बस कुछ नहीं वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 2EI/8 L की वैल्यू 8 है इसलिए 8 पुटअप कर दिया। 2θA ज्यों का त्यों रहा, θB भी ज्यों का त्यों रहा। अब 3del/L = 0। तो यहाँ पे 0 इसलिए आ गया क्योंकि डेल की वैल्यू हम लोगों की 0 होती है। तो अब 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और MFAB की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों का 2 से 4 काटेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 EI आ जाएगा यहाँ पे। फिर ब्रैकेट के अंदर 2θA + θB - 5। तो हम लोगों का यहाँ पे MAB की वैल्यू निकल जाएगी।
अब ए बी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पान बी ए के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो बी ए के लिए वैल्यू निकालेंगे तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, एम बी ए इक्वल टू 2EI/L ब्रैकेट के अंदर 2θv प्लस थीटा ए माइनस 3del/L ब्रैकेट बंद प्लस MFBA। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2θEI/L की जगह 8 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2θv ज्यों करते हूँ, थीटा ए भी ज्यों करते हूँ। अब 3del/L की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि जो डेल की वैल्यू होगी वो होगी 0, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस MFBA की वैल्यू +5 है तो +5 पुटअप कर देंगे। तो हम लोगों का ये क्या निकल जाएगा, MFBA की वैल्यू निकल जाएगी 0.5 EI/θv प्लस 0.25 EI/θA प्लस 5। ये हम लोगों की सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पान BC के लिए निकालेंगे। अभी AB और BA के नहीं निकाल चुके हैं, अब BC के लिए निकालेंगे। तो जो BC के लिए निकालेंगे उसका फार्मूला कुछ इस तरह का होगा। इसका फार्मूला होगा 2EI/L ब्रैकेट के अंदर 2θv प्लस थीटा C माइनस 3del/L प्लस MFBC। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2EI/L की वैल्यू है 10 ब्रैकेट के अंदर 2θ भी ज्यों करते रहेगा, थीटा C भी ज्यों करते रहेगा। अब यहाँ पे 3del/L 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों के पास डेल की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और MFBC की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे -14.7। अब इसके बाद हम लोगों की जो MBC की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.54 EI/θv प्लस 0.2 EI/θc माइनस 14.7। ये हम लोगों की थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे स्पान CB के लिए। तो हम लोग स्पान CB के लिए बात करेंगे तो इसका फार्मूला होगा MCB इक्वल टू 2EI/L ब्रैकेट के अंदर 2θc प्लस थीटा बी माइनस 3del/L ब्रैकेट बंद प्लस MFCB। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2EI/L की वैल्यू हो जाएगी 100 ब्रैकेट के अंदर 2θc भी ज्यों करते हो, थीटा बी भी ज्यों करते हो, और 3del/L की जगह आ जाएगा 0 प्लस 6.3। ये हो जाएगी हम लोगों की क्या, MFCB की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोगों का MCB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4 EI/θc प्लस 0.2 थीटा V प्लस 6.3। ये हम लोगों की बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करेंगे, थर्ड स्टेप करेंगे, जो कि हम लोगों को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम, अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो हम लोगों की कहाँ पे निकलती है, जॉइंट पे निकलती है। तो हम लोगों के यहाँ पे 3 जॉइंट हैं। तो फर्स्ट में किस पे निकालेंगे, MAB इक्वल टू 0, मतलब BC जॉइंट पे, B पे निकालेंगे। हम लोगों का सेंटर क्या यहाँ पे B है, तो B पे निकालेंगे। तो पहले BA के लिए निकालेंगे, फिर CB के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे जो AB के लिए होगा वो होगा 0, MAB 0, मतलब जो हमारा मतलब फर्स्ट सपोर्ट है वो क्या हम लोगों का, देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या, जो मतलब फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है। हम लोगों का फिगर में जो क्वेश्चन है उसमें हिंज सपोर्टेड है। तो हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोगों का क्या, फर्स्ट एंड लास्ट जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है, इसलिए उन दोनों पर मूवमेंट आएगा क्या, 0। तो हम लोगों का हिंज सपोर्ट है A एंड C, तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है वो 0 आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे MAB इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, MAB इक्वल टू 0, तो MAB की हम लोगों ने वहाँ से इक्वेशन उठाई, इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब इसको 0 को इक्वल करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, EI/θA की वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, MCB के लिए निकालेंगे। तो MCB मतलब CB हम लोगों का क्या है,
हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पर हम लोगों का मूवमेंट होता है वो 0 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, MCB इक्वल टू 0 किया और MCB की वैल्यू को 0 के इक्वल लिख दिया। अब इक्वल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि तो मूवमेंट जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो जॉइंट पे निकलती है। तो हम लोगों के यहाँ पे 3 जॉइंट सॉरी 1 जॉइंट है ABC है, तो हम लोग B जॉइंट पे निकालेंगे। तो B जॉइंट पे जो हम लोगों की इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, ये होगी हम लोगों की इक्वेशन। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, हम लोगों को MBA की जो इक्वेशन निकाली है उसको पुटअप कर देना है, फिर उसको ऐड कर देना है MBC की जो इक्वेशन निकाली है उससे। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देना है। 0 को इक्वल करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25 EI थीटा A प्लस 0.9 EI थीटा B प्लस 0.2 EI थीटा C माइनस 9.7 इक्वल टू 0। इसके बाद 0.5 अब इसके बाद 0.5 के बाद क्या करेंगे हम लोग, 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 0.5 EI थीटा B प्लस 0.9 EI थीटा C प्लस 0.2 EI थीटा C माइनस 9.7 इक्वल टू 0। अब इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0.125 EI थीटा B प्लस 0.9 EI थीटा B प्लस 0.2 EI थीटा C माइनस 9.7। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.775 EI थीटा B प्लस 0.2 EI थीटा C माइनस 7.2। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने जो पीछे इक्वेशन निकाली है तो इस इक्वेशन को और जो पीछे इक्वेशन निकली है उस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को थीटा B EI की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोगों की जो थीटा B EI की जो वैल्यू है वो हम लोगों की आएगी माइनस 15.33 और जो थीटा C EI की वैल्यू है वो आएगी 23.41। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या थीटा B EI की वैल्यू निकाल ली, थीटा C EI की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालना है, थीटा A EI। तो थीटा A EI की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या इक्वेशन 5 उठाएंगे। इक्वेशन 5 को उठा के हम लोग उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम लोगों को वहाँ से क्या थीटा A EI की वैल्यू मिल जाएगी। तो थीटा EI की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई, थीटा A EI की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो आई थीटा A EI इक्वल टू 17.66। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 4 की। तो जो हमारी स्टेप 4 है उसमें हम क्या करते हैं कि फाइनल मूवमेंट निकालेंगे। मतलब फाइनल मूवमेंट निकालेंगे कि AB पे फाइनल मूवमेंट कितना आया, BC पे कितना आया, BA पे कितना आया, ये सब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल मूवमेंट निकालेंगे तो 0.5 मतलब जो MAB की वैल्यू है उसकी जो एक इक्वेशन निकली थी उस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। अब इक्वेशन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 0.5 इंटू जो हम लोगों की EI थीटा A की वैल्यू निकली है उसको पुटअप कर देंगे, EI थीटा B की वैल्यू निकली उसको पुटअप कर देंगे। अब उसको पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों की AB की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 0 है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। उसके बाद जो CB की वैल्यू है वो भी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सॉल्व करके लिखना है तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। लेकिन जो BC की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो MBC
इक्वल टू इसकी पूरी इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो इसकी इक्वेशन है वो है 0.4 EI थीटा बी प्लस 0.2 EI थीटा सी माइनस 14.7। तो इसमें क्या करेंगे 0.4 इंटू EI थीटा बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे प्लस 0.2 यहाँ पे EI थीटा सी की वैल्यू पुटअप कर देंगे माइनस 14.7 ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम लोगों के यहाँ पे MBC की वैल्यू निकल जाएगी माइनस 16.15। अब यहाँ पे क्या करेंगे MBA की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे MBA की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे MBA की इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर वो ही करेंगे 0.5 इंटू EI थीटा बी की यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे प्लस 0.25 यहाँ पे हम लोग थीटा ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे प्लस 5 ज्यों करते हुए रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे MBA की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हम लोगों की फिफ्थ स्टेप की। तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोगों के पास जो फार्मूला है उनको पुटअप करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स यदि पॉइंट लोड है जो कि सेम डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, और यदि पॉइंट लोड है जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, और यूडीआई के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उन्हीं फार्मूलों को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर स्पान AB के लिए। अब AB स्पान के लिए जब फार्मूला पुट करेंगे तो AB स्पान में क्या हो रहा है कि पॉइंट लोड लग रहा है जो कि सेम डिस्टेंस के लिए लग रहा है। तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा WL/4। यहाँ पे W की वैल्यू होगी 5, L की वैल्यू होगी 8/4। तो हम लोगों का जो MC होगा मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट वो होगा 10 किलोन्यूटन। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे BC के लिए। अब BC स्पान के लिए क्या है BC स्पान में मतलब पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन वो उसकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिस्टेंस है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा WAB/L। तो W की वैल्यू होगी 10, A की वैल्यू होगी 3, B की वैल्यू होगी 7/10। तो जो MCB की वैल्यू है वो होगी 21 किलोन्यूटन। अब इसके बाद हम लोगों का जो सिक्स्थ स्टेप होगी उसमें हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर और फिक्स्ड एंड मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं, इसमें बनाने के लिए हम लोगों का जो इसमें क्या करेंगे तो इसको बनाने के लिए हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारा लोड लग रहा है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। फिर जो सेकंड पे हम लोगों का सपोर्ट है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो लोड है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इन सबको ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों का जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकला वो कितना निकला है। लोड और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो हमेशा लोड के नीचे निकलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकला है हम लोगों का वो फर्स्ट स्पान के लिए कितना निकला 10। तो यहाँ पे 10A आया। फिर उसके बाद जो सेकंड बेंडिंग मूवमेंट निकला है हम लोगों का वो निकला है कितना 21 फिक्स मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो 21 निकला है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमेशा लोड के नीचे आता है। तो यहाँ पे 21। तो कुछ नहीं, इसको इस टाइप का ड्रॉ कर देंगे। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम लोगों का जो लोड है वो पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के लिए जो फिगर बनता है वो बनता है हम लोगों का ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया। अब सेकंड में भी हम लोगों का पॉइंट लोड है तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट की। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम लोग निकालेंगे। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट मतलब पॉइंट बी पे कितना आया, तो पॉइंट बी पे हम लोगों का आया -16.15। तो 16.15 को लिखने के बाद ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट निकालना है। तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जहाँ पे कट हो रहा है उन पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पॉइंट तो ए है जहाँ पे कट हो रहा है, इसलिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे ए बनाया। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे कट हो रहा है तो इसलिए हमने एक डैश ए लगाया। तो इस टाइप मतलब जहाँ पे वो एक दूसरे को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। उस पॉइंट को इस तरह से डैश कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो एंड होता हो गया है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।